आज हम जैविक खेती के बारे में जानने वाले हैं कि जैविक खेती होती क्या है। आज हम जैविक खेती के टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मतलब है जैविक खेती। जैविक खेती में हमारे 6 टॉपिक हैं और हमारा पहला बिंदु है प्रस्तावना। दूसरा बिंदु है क्या है जैविक खेती। तीसरा बिंदु है जैविक खेती का उद्देश्य। चौथा बिंदु है जैविक खेती अपनाने का कारण। पांचवा बिंदु है जैविक खेती के फायदे। छठा बिंदु है उपसंहार। अब हम पहला बिंदु प्रस्तावना पर विस्तार से बात करने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में खेती की नई तकनीक अपनाई जा रही हैं, जिसे जैविक खेती कहा जाता है। इसमें अनाज उत्पादन में लागत कम आती है और अनाज उत्पादन ज़्यादा होता है। खेती करने के इस तरीके में रासायनिक खादों व कीटनाशकों की जगह जैविक खादों व जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल में अनाज अच्छी गुणवत्ता का पैदा होता है। अब हमारा दूसरा बिंदु है क्या है जैविक खेती। इसको भी जानते हैं। जैविक खेती फसल उगाने की वह नई तकनीक है जिसमें खादों व कीटनाशकों का प्रयोग करने के बजाय जैविक खाद, हरी खाद, गोबर खाद, केचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है। खेती करने के इस तरीके को जैविक खेती कहा जाता है। अब हमारा तीसरा बिंदु है जैविक खेती का उद्देश्य। इसके बारे में भी बताएंगे और जानेंगे इसको। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के साथ साथ फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मिट्टी की गुणवत्ता को कायम रखना और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, मानव स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को दूर करना, उत्पादन को अधिक और लागत को कम करना। अब हमारा चौथा बिंदु है जैविक खेती अपनाने के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैविक खेती अपनाने का मुख्य कारण है 1966 से 67 के बाद खेती के क्षेत्र में अपनाई गई वह पश्चिमी तकनीक जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। खेती करने के इस तरीके से ज़्यादा फसल उगाने के लिए खेती में अत्यधिक रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे फसल तो अच्छी हुई लेकिन जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो गई। साथ में फसलें कई घातक बीमारियों को पैदा करती हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और वातावरण प्रदूषित होने लगा। प्राकृतिक स्रोत स्वस्थ हो गए। अब हमारा पांचवा बिंदु है जैविक खेती के फायदे। हम जैविक खेती करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हमें मिलेंगे। इसमें भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है और जैविक खादों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी निरंतर सुधार होने लगा। जैविक खादों के प्रयोग से वातावरण प्रदूषण रहता है। अनेक बीमारियों से इंसान व पशु पक्षियों का बचाव होता है। फसल की अच्छी पैदावार होती है। जैविक खेती के द्वारा उगाया गया अनाज अच्छी गुणवत्ता का होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। जैविक खेती के द्वारा उगाया गया अनाज का मूल्य भी अधिक होता है, जिससे किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होती है, यानी कम लागत में ज़्यादा पैदावार पाना। अब हमारा छठा बिंदु है जो उपसंहार। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत में कृषि को परंपरा का इतिहास बताया गया है और इस देश की 70% जनता अपनी आजीविकाओं के लिए कृषि पर निर्भर है। जैविक खेती रसायनों से होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यावरण का बचाव करती हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है।
फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। अतः हमें खेती में उपलब्ध जैविक साधनों की मदद से खाद, कीटनाशक दवा, चूहा नियंत्रण के लिए दवा इत्यादि बनाकर उनका उपयोग करना चाहिए। इन तरीकों के उपयोग से फसल भी अधिक मिलेगी और अनाज, फल, सब्जियां भी इस विष मुक्त उत्तम होगी। थैंक यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मतलब जैविक खेती। आपने इस जैविक खेती के बारे में जान ही चुके होंगे और आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।